हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम साइंस का पहला लेक्चर देने वाले हैं। साइंस के पहले पार्ट में हम देखेंगे जो क्लास 10th में एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य है कि हम पूरा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ब्लड हमारे बॉडी में गमन करता है, एक अंग से दूसरे अंग तक, या हृदय से कोशिकाओं तक, या कोशिकाओं से हृदय तक, या फिर हृदय से फेफड़ों तक, या फेफड़ों से हृदय तक। तो इन सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे और उसके आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, या फिर ब्लड के सारे पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र के क्या मतलब, परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं या फिर कोई अन्य भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो उसका पाचन होता है हमारे बॉडी में। पाचन होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सेब खाए, सेब आपके पेट में गया और सेब पूरे बॉडी तक टहलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप सेब खाएंगे, उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो आपके बॉडी में जाएंगे, ब्लड में मिलेंगे, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होंगे। तो वही है कि मतलब भोज्य पदार्थों के अवशोषण के बाद या फिर पाचन के बाद जो भी उसका पौष्टिक तत्व बचता है, पूरे बॉडी में हर एक अंग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य यही हुआ कि जो हम खाते पीते हैं उसका जो पूरे बॉडी में संचार होता है वही क्या कहलाता है? परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब हो संचरण करना, यानी पूरे बॉडी में बहना। तो एक तो हो जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र हो जाता है। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, अब आधा लिखे आप पूरा लिख लीजिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य क्या हो जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य क्या होता है? जैसे खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, या फिर जो जीव जंतु होते हैं उनके बॉडी में कैसे होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र मतलब है जिसमें नलिकाएं नहीं होती, नलिकाएं विहीन जो जहां पर परिसंचरण होता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझे तो जैसे मानव है या फिर हम जैसे हैं, तो हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होता है बंद नलिकाओं में। आप ऐसे नहीं समझते कि आप यहाँ काटो तब भी ब्लड निकलेगा, यहाँ काटोगे तब भी ब्लड निकलेगा। आप बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर काटेंगे तो क्या निकलेगा? ब्लड, क्योंकि वहां छोटी छोटी केशिकाएं गई हैं। इसके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, पहले आप इतना समझिए कि बंद परिसंचरण किसके अंतर्गत होता है, खुला परिसंचरण इसके अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए मच्छर है, आप मच्छर को जैसे मारते पूरा ब्लड निकलने लगता है। फिर मच्छर का अगर आप टांग तोड़े या फिर उसका पैर तोड़े तो क्या उसमें ब्लड निकलेगा? नहीं ना। तो इससे ये पता चलता है जो उसकी बॉडी है केवल उसी में ब्लड है, पूरे उसके पैर हाथ में नहीं रहता। तो इसी तरीके से मच्छर हो गया, सीप हो गया, घोंघा हो गया, मच्छर हो गया, और उसके बाद कीट पतंगे जितनी होती है उतनी हो गई, कीट पतंग। ठीक, और जितने भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ये सारे हमारे बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलास्का हो गया, इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसी तरीके से हम खुला परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा जैसे केचुआ, मानव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीव जंतु आप बात करते हैं, जंतु मतलब जितने भी जानवर, जैसे गाय, भैंस, ये सारे जीव जितने भी होते हैं उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? बंद परिसंचरण। और जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, भैंस के अलावा जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं सभी के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है। स्तनधारी जीव, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं सभी के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसी से हम ये समझेंगे कि खुला और बंद क्या होता है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चलेंगे। अब हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत खुला परिसंचरण तंत्र आपको समझा चुके, बंद परिसंचरण तंत्र। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपसे इतना पूछा जा सकता है परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र की, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है हमारे जो सिलेबस में यही है, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे तो 3 तरीके से परिसंचरण तंत्र होता है। एक हो जाता है वाहिनी, रक्त, हृदय। वाहिनी मतलब कि वाहिनी होता क्या है हम ऐसे समझाते हैं। पहला हो जाता है वाहिनी या फिर वाहिनिकाएं, या दूसरा हो जाता है रक्त, और तीसरा हो जाता है हृदय। तो हम पहले बात करेंगे वाहिनी की, फिर रक्त की, फिर हृदय की। और अगर वाहिनी की बात करें इसमें आ जाता है 3। एक हो जाता है सिरा, एक हो जाता है धमनी, एक हो जाता है केशिकाएं। केशिकाएं वो होती है जिसमें धमनी और सिरा दोनों छोटी छोटी नसें होती है। सभी के बारे में बताया जाएगा आपको, पहले आप ये इतना समझिए, धमनी और सिरा।
हम वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका एक पूरा परिसंचरण तक इसी मतलब 1 2 पार्ट 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और याद करते रहेंगे साथ में। मिलिए इसे धमनी, शिरा, वाहिनिकाएं। तो जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो बन जाता है धमनी और शिरा में अंतर। एक तरफ लिखेंगे हम धमनी, एक तरफ लिखेंगे शिरा। धमनी और शिरा में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो भी हो धमनी और शिरा, ठीक है। तो अब धमनी और शिरा, धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, जैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, हार्ट आपका ऐसे ही समझेंगे, ये आपका ये हार्ट है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं फेफड़ा है, और ये हमारी कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं हमारी बॉडी के हर एक अंग जहां पर हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जब हृदय से कोशिका तक ब्लड जाता है, ध्यान समझिए, हृदय से कोशिका तक ब्लड जाता है तो कौन सा रक्त होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध। और शुद्ध रक्त उसी बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन मिला होगा। तो जो हमारे हृदय से कोशिका तक ब्लड जाएगा वो कैसा जाएगा, शुद्ध जाएगा। और जो हृदय से फेफड़े तक ब्लड जाएगा वो कैसा होगा, अशुद्ध। अशुद्ध से तात्पर्य है कि यहाँ पर CO2 मिला होगा। क्या मिला होगा, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां पर शुद्ध रक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजन मिला हो। अशुद्ध में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। तो अब फेफड़े से हृदय मतलब फेफड़े से हृदय तक ब्लड, जब हृदय से जो फेफड़े में ब्लड जाता है क्या होता है, अशुद्ध। समझिए इसे। अब एक कोशिका है, पहले नंबर तो हम सांस लेंगे, अभी से पूरा प्रोसेस पढ़ाया जाएगा। पहले हम ये समझेंगे कोशिका। कोशिका हमारे छोटे छोटे शरीर के छोटे छोटे पार्ट तक जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वहां तक कोशिकाएं होती हैं। तो पहले हृदय से आता है ब्लड कहां पर, कोशिकाओं में। फिर कोशिकाओं में CO2 मिलता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है ATP के रूप में। फिर वहां पर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मतलब कि अशुद्ध गैसें होती हैं, वो मिलती हैं ब्लड के साथ। ब्लड कहाँ ले जाता है, हृदय में। तो हृदय कहाँ भेज देता है, फेफड़े में। तो फेफड़े में ही होता है O2 और CO2 का निक्षेपण, मतलब O2 को अलग करना और CO2 को अलग करना। कहाँ पर होता है, फेफड़े में। अब फेफड़े से फिर हमारे नाक के माध्यम से सांसें बाहर चली जाती हैं, मतलब गैसें बाहर चली जाती हैं। अगर हम हृदय से बात करते हैं, यहाँ से कोशिका है, या फिर हमारे हाथ से ब्लड आया हमारे हार्ट तक आया, तो हमारे जो सेल्स से ब्लड आया हार्ट तक वो अशुद्ध रक्त है। कैसा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त आने के बाद हृदय में आता है, हृदय से कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े तक। फेफड़े में पहुंचने के बाद वहां से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो जो मतलब ऑक्सीजन होता है वो तो जाता नहीं, जाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े तक जाता है, फेफड़े के माध्यम से कहाँ, मतलब नाक तक, नाक के माध्यम से बाहर। इसी तरीके से हम जब गैसें लेते हैं, बहुत सारी गैसें लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बहुत सारी गैसें लेते हैं। तो उसमें से हमारा जो फेफड़ा है वो फिल्टर करता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की मतलब ब्लड के माध्यम से कहाँ तक आ जाता है, हृदय तक। हृदय से फिर कहाँ पहुंचाने लगता है, कोशिकाओं तक। समझ में आया। तो अब इसके बाद इसे समझ लिए, तो इसके बाद नोट डाउन कर लो, नहीं तो रहने दो। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कम से कम 2 नंबर का पेपर में आता है। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है। तो अगर हम धमनी की बात करें, जैसे मान लीजिए अभी हम थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि धमनियों का काम होता है कि जो इसमें ब्लड बहता है वो शुद्ध बहता है। अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, हृदय से शरीर की ओर। हृदय से कहाँ जाएगा, शरीर की ओर। और कैसा जाएगा, शुद्ध रक्त। कैसा जाएगा, शुद्ध रक्त। तो जो शुद्ध रक्त बहता है वो हृदय से कहाँ जाता है, शरीर में। और किसके माध्यम से जाता है, धमनी के माध्यम से। पहला पॉइंट ये हो गया। और इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो जो हमारा रक्त होता है इसमें कैसा होता है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त का मतलब ये हो जाता है, क्या मिला होता है, CO2। क्या मिला होता है, CO2। तो जो CO2 जाता है वो पहले जाता है कहां पर, अशुद्ध रक्त कोशिका से हृदय तक। कोशिका से कहां तक, हृदय तक। यानी कि शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त हृदय में जाता है, हृदय से शरीर में जाता है। और इसमें सीरम क्या होता है, शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त कोशिका से कहां जाता है, हृदय में जाता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो इसमें धमनी में क्या होता है, एक अपवाद होता है। अपवाद में ये है कि फुफ्फुस धमनी होती है। क्या होती है, फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त की बात की जाए तो जैसे हमारी कोशिका से ब्लड आता है हृदय तक, तो हृदय कहाँ पहुंचाता है, फेफड़े में। तो हम ये कह सकते हैं कि हृदय से अशुद्ध रक्त मतलब CO2। अशुद्ध रक्त को CO2 कहाँ पहुंचाता है, फेफड़े तक। कहाँ पहुंचाता है, फेफड़े तक। इसी तरीके से इसमें अपवाद है। अपवाद इसमें यह है कि जो हमारे हृदय से ब्लड पहुंचाता है, जो फेफड़े से ब्लड पहुंचाता है हृदय तक, उसे कहते हैं फुफ्फुसी या फिर फुफ्फुस सिरम। इसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। शुद्ध रक्त की बात की जाए तो हमेशा कैसा होगा, O2 मिला रहेगा। ये आएगा हमारा फेफड़े से कहां पर, हृदय तक। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे की बात की जाए तो इसका जो रास्ता होता है संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब चिपका हुआ होता है।
कैसा होता है? संकीर्ण। जो रास्ता होता है संकीर्ण होता है तथा दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। दीवारें मोटी होती हैं। अच्छा, दीवारें मोटी होंगी तो ब्लड सही सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसमें बात करेंगे, इसमें जो नलिका होगी वो चौड़ी होगी। नलिका मतलब चौड़ी, मतलब ब्लड सही तरीके से आएगा। नलिका चौड़ी होगी तथा पतली दीवार होगी। अब आप इतना समझिए, किसी भी आप समरसेबल से पानी भरते हैं तो जब पाइप पतली होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं होता है? पाइप पतली होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा होता है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सिरा होता है उसमें ब्लड प्रेशर तेज होता है, यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर मतलब बहुत तेजी से ब्लड बहता है। और जब इसके अंदर एक वाल्व पाया, जैसे मान लीजिए ये आपका सिरा है तो यहाँ पर एक छोटे छोटे वाल्व पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपका बीपी लो होता है, जब बीपी लो होगा तो ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्लड को ये वाल्व सर्कुलेट नहीं होगा तो ब्लड पीछे आने का प्रयास करेगा। जब जितने भी अशुद्ध रक्त हैं वो पीछे आएंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर पीछे ना आने के लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं चौथे पॉइंट में कि इसमें कपाट होता है। कपाट बोले तो वाल्व, इसमें क्या पाए जाते हैं? वाल्व। और इसी तरीके से इसमें चौथा पॉइंट है कि इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। तो इसमें जो होता है, इसका रक्तदाब हाई होता है, इसका रक्तदाब क्या होता है? हाई होता है। इसके अकॉर्डिंग इसमें रक्तदाब लो होता है। रक्तदाब की बात करें तो बीपी लो यानी कमजोर होता है। तो ये 3-4 पॉइंट थे, इसे आपको लिखना है पेपर में। आपको 2 से 3 नंबर, जितना भी नंबर क्वेश्चन आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे इसके आगे हम लेकर आएंगे रक्त के बारे में जितना भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सेम टाइम पे। ठीक, वीडियो 7 से 8 तक अपलोड हो जाएगी।